तो जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी फिर आ गई। ये वो चैप्टर है बच्चों जहाँ बच्चों के अंदर उनके सीनियर्स एक फियर बैठा देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है। मैंने पहले भी कहा था एक्सरसाइज 8.1, 8.2 मेरे सारे शक्तिमान कर लेते हैं, उनमें नंबर कटने की प्रोबेबिलिटी होती है 0। नंबर कहाँ दिक्कत करते हैं? 8.3 जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ आता है। तो प्यारे, आज का टॉपिक हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, और इसमें मैं मेनली 3 आइडेंटिटी फोकस करूँगा। उसके बाद एग्जामिनर आपको कैसे बेवकूफ़ बनाएगा, आर.डी. शर्मा बुक में आपको कैसे बेवकूफ़ बनाया गया है, एक ही चीज़ के ऊपर 50 फॉर्मूले लिखकर, और बच्चों से कहा गया लर्न दीज ब्यूटीफुल आइडेंटिटीज़। हमें सब लर्न नहीं करनी है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही चमकेगा। इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा करना। कम टाइम में ज़्यादा अचीवमेंट तभी पॉसिबल जब आप हार्ड वर्क करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे। इज दैट क्लियर? तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम बच्चों, मैं आपका रिवोल्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं इंजीनियर भरत सिंह आज का टॉपिक लेकर आया हूं क्लास 10th का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और ये लेक्चर नंबर है हमारे पास 3। मेन हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा टॉपिक मैंने आपके सामने लिखा हुआ है बिफोर प्रूफ। यहाँ मैंने क्या फॉर्म किया बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया है, और 90 के फ्रंट की साइड हाइपोटेनियस, मैंने इसको रेफरेंस एंगल माना थीटा। इसको बच्चों हम लोग थीटा बोलते हैं, ध्यान रखना आप लोग, इसे हम लोग थीटा बोलते हैं। फिर मैंने ये हमेशा कहा था आपको, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करोगे तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा ऑलवेज लिखोगे। क्लियर बच्चों? बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ये होता है मेरे पास हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ ये 3 आइडेंटिटी है मेरे पास, और इन तीनों आइडेंटिटी को मैं 1 बाय 1 प्रूफ करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको एक बात अच्छे से पता है ना बच्चों, और वो क्या कि मेरे पास साइन थीटा क्या होता है? सर मेरे पास साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और बताओ यहाँ से मेरे पास कॉस थीटा क्या होगा? सर वो होगा मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक ही मतलब हुआ कि मेरे पास जो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर गिवन है, तो डिनोमिनेटर में मुझे क्या मांगता है भैया? मेरे को चाहिए एच, हाइपोटेनिस चाहिए। तो कंप्लीट इक्वेशन के अंदर अगर मैं एच स्क्वायर का डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। या फिर देखो ऐसे, मैंने क्या किया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बच्चों एच स्क्वायर है। मैंने इसमें भी एच स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, इसके अंदर भी एच स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर भी एच स्क्वायर का डिवाइड कर दिया। सर आपने एच स्क्वायर का ही डिवाइड क्यों किया? बेटा ध्यान से ऑब्जर्व कर, मुझे डिनोमिनेटर के अंदर हाइपोटेनियस चाहिए, इसलिए मैंने वहाँ डिवाइड किया। नाउ मूव टू अनदर वन। बच्चा पार्टी, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास P अपॉन एच का होल स्क्वायर है, प्लस ये क्या है? ये B अपॉन एच का होल स्क्वायर है। और बेटा ये मेरे पास क्या है? एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट। P अपॉन एच क्या है अपने पास? सर वो तो मेरे पास साइन थीटा है, तो ये क्या हो गया बच्चों? साइन थीटा का होल स्क्वायर, एंड दिस वन कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ बच्चा ध्यान रखना एक चीज़, और वो क्या कि साइन थीटा का होल स्क्वायर ये इक्वल टू होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? सेम वे में कॉस को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ से ऐसा लिख दूँ कि मेरे पास जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1? बोलो, समझ में आई बात?
अगर बात समझ में आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, मुझे पर डे आपसे एक शेयर चाहिए बस, कि आप एक बच्चों को शेयर करो और बोलो भैया सर का चैनल लाइक कर दे फटाफट, सर अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत मस्त एकदम बिंदास, समझे। और जितना बिंदास पढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा मुझे आपसे सपोर्ट भी चाहिए। क्लियर? आओ बच्चों, अब यह गेम क्या होता है देखो बच्चों, और वो बहुत प्यारा सा गेम आपके साथ खेलेंगे। वो गेम क्या क्या खेलने वाले हैं देखो ध्यान से। अब वो यहाँ से इस आइडेंटिटी का यूज़ करके बच्चों क्या लेके आएगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? उसके बाद इसी को बच्चों मैं यहाँ से और क्या लिख सकता हूँ, और मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? देख रहे हैं आप लोग, सेम आइडेंटिटी का यूज़ करके इन लोगों ने कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया है। नाउ मूव टू अनदर वन। बच्चा पार्टी, इस बार मैं कॉस को एक तरफ रखूंगा और साइन को एक तरफ लेके जाऊंगा, तो ये मेरे पास हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस वन कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये कुछ आइडेंटिटीज़ मैंने आपके सामने प्रूफ की हैं, जिसकी आपको ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। इनको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं आपको याद होना चाहिए, कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं बस याद होना चाहिए। मेन आइडेंटिटी आपको यही लर्न होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चा पार्टी, प्लीज़ जल्दी वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। बच्चों आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा, पूरा भरोसा है मुझे। नाउ मूव टू आइडेंटिटी नंबर 2। अब हम आइडेंटिटी नंबर 2 को प्रूफ करने वाले हैं बच्चों, और वो कैसे करेंगे ध्यान से देखना आप। ठीक है, तो सेकंड आइडेंटिटी हमसे क्या बोल रही है, ये बोल रही है बेटा आपको प्रूफ करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मुझे ये बताओ पहले टेन थीटा क्या होता है। सर वो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, लिख दो एज इट। सेकेंड, सेक थीटा की जरूरत पड़ेगी, वो क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका रिवर्स कर दो तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, राइट। अब बच्चा इस बार अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो बच्चों इक्वेशन 1 के डिनोमिनेटर में बेस से डिवाइड कर दो आप, तो ये पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू बच्चों एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बेटा इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख सकता हूँ क्या, पी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक है क्या? देख लो ध्यान से, मैंने कुछ नया नहीं किया, कुछ खास नहीं किया है, बस मैं कैलकुलेशंस करता आ रहा हूँ, और इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन तो आपको आती होंगी, राइट। बच्चों आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, पी अपॉन बी क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास 10, और इसको मैं टेन स्क्वायर थीटा लिखने वाला हूँ, प्लस 1 इक्वल टू ये है बच्चों मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से आप ऑब्जर्व करो बच्चों, 1 प्लस डी अरेंज करने के बाद ये मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा हो गया, हैंस प्रूफ। लेकिन फिर से यहाँ गेम होगा, और गेम कैसा होगा ध्यान से देखो बच्चों, ये गेम आपके साथ फिर होगा एग्जाम के अंदर, और वही गेम बिना बताए होते हैं। बेटा पहली आइडेंटिटी, इस थिंग्स को मैं वहाँ लेके जाऊँगा, तो ये होगी मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर ये 1 हो गई तो बच्चों इसकी हेल्प से मुझे दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ये होगी मेरे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? थर्ड आइडेंटिटी इसी की हेल्प से बच्चों देखो ध्यान से, मैंने कहा बेटा ये बताओ आप यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इज दैट क्लियर? ये कुछ रिलेशंस मैंने आपके सामने निकाल दिए हैं। बोर्ड एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, कह देगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा मेरे पास x है, कितना है
x है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। बच्चा पार्टी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। मीन्स इन दोनों में रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल का है। बोर्ड एग्जाम में काम आएगा, ये ध्यान रखना फटाफट। आप लोग समझ गए ना, नोट करो इसको फटाफट, जितना जल्दी हो सके नोट करो, वीडियो पॉज करके बच्चों प्लीज। तो प्यारे बच्चों, आगे मूव करते हैं आइडेंटिटी नंबर 3 पर। अगर समझ में आ रहा है तो EBS सर को लाइक शेयर सब्सक्राइब ध्यान से कर दो यार, इतना सपोर्ट तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना मैं, ठीक है। देखो बच्चों, आइडेंटिटी नंबर 3 हमसे क्या बोलती है, मैं एकदम ऐसे प्रूफ कर रहा हूँ यार, इजीली वे में, टफ है ही नहीं कुछ भी। इसको हम लोग कई बार ज्योमेट्रिकल मेथड भी बोल देते हैं। देखो बच्चों, अब आइडेंटिटी नंबर 3 हमसे क्या बोलती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा आपको प्रूफ करना है। तो बच्चों ध्यान दो आप लोग, इस बार मुझे कॉट थीटा पर निकालना होगा, कॉसेक थीटा निकालना होगा। तो कॉट थीटा यहाँ से क्या होगा बच्चों, tan क्या होता है, P अपॉन B, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो गया मेरे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक क्या होता है, P अपॉन H को रेसिप्रोकल कर दो, तो बेटा ये हो गया मेरे पास हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब इस बार मुझे डिनोमिनेटर में क्या मांगता है भैया, P चाहिए सर। तो इक्वेशन 1 के अंदर P से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगी मेरे पास इक्वेशन, P स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। बच्चों ये हो गया मेरे पास 1 प्लस B अपॉन P का होल स्क्वायर इक्वल टू H अपॉन P का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो बच्चों B अपॉन P मेरे पास क्या है, B अपॉन P बोलो क्या है भैया, B अपॉन P है मेरे पास कॉट थीटा। H अपॉन P क्या है, H अपॉन P है मेरे पास कॉसेक थीटा। तो देखो बच्चों, ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हो गया बच्चों मेरे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये हैंस प्रूफ। अगर ये प्रूफ हो गया तो अगेन आपके साथ यहाँ क्या होने वाला है, फिर से गेम होगा बिना कहे, और ये आइडेंटिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। और पता है क्या इसकी ब्यूटीफुलनेस होती है, ये यूज्ड के साथ साथ आपसे एग्जाम में किसी भी आइडेंटिटी या फिर किसी भी प्रूफ के अंदर कह देंगे बेटा इसका यूज़ कर लो बिना बताए। समझ रहे हो, वो कैसे होगा, वो तो सर हार्ड वर्किंग से होगा, वो तो हार्ड वर्किंग जितना कर सकते हो उससे होगा मेरे शक्तिमान। तो देखो मेरे प्यारे, चलो बच्चा पार्टी पहला गेम खेलते हैं इसके साथ हम लोग। इसको मैं उस तरफ लेके गया बच्चों, तो ये मेरे पास क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी बच्चों, ये क्या होगा मेरे पास, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं थर्ड आइडेंटिटी इसको बच्चों लिख दूं तो वो क्या होगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इट मीन्स इस बार ये दोनों रिलेशन कैसे हैं, रेसिप्रोकल में है, जैसे कि मैंने आइडेंटिटी नंबर 2 में आपको बताया था। समझ गए, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आते रहेंगे और हमेशा आए। बोल देगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर कॉट थीटा, सॉरी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू कह देगा बेटा मेरे पास 10 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो रिलेशन क्या है दोनों में, सर रेसिप्रोकल का है। इट मीन्स इनका रिलेशन रेसिप्रोकल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल के साथ साथ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी, राइट। अब बच्चा पार्टी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको मैं याद करवाता हूँ और लिखवाता हूँ, आप उससे पहले ये वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए प्लीज़। तो एक्चुअली बात ये थी आपको इतना सब कुछ समझाने का बस एक ही पर्पज था, और वो क्या कि बेटा प्रूफ कैसे करते हैं, चीज़ों तक हम लोग कैसे पहुंचते हैं,
क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, बहुत डीपली स्टडी करते हैं, तो ये प्रूफ उनके लिए बहुत ज़्यादा नीडफुल है। और जिन बच्चों को आगे साइंस से मतलब नहीं लेना है, मतलब PCM नहीं लेना है, A ग्रेड में नहीं जाना है, तो बच्चा पार्टी उनके लिए ये फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बस अप्लाई कैसे करना है वो तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ में आएगा। ठीक, तो यह कुछ थिंग्स मैंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लिखी हुई हैं और ये चीज़ें आप बाय हार्ट लर्न कर लेना EBS सर पे भरोसा करके, और इतना ही करना, इसके अलावा कुछ ज़्यादा मगजमारी मत करना। सारी थिंग्स, सारी चीज़ें हर वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा बच्चों कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है। नाउ मूव, मैंने हेडिंग डाली बच्चों नोट में इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कुछ मेरे पास। आपने 3 आइडेंटिटी अभी जस्ट प्रूफ की है, ये सेम वही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आज का मेन लेक्चर यही था, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब बच्चों ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं जिनका यूज़ इस एक्सरसाइज में भर के होना है, हर स्टेप पर होना है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। कॉस एंड सेक एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। नाउ दीज आर ऑल्सो रेसिप्रोकल एंड सेम थिंग दिस वन। और मेरा सबसे फेवरेट वन है आपकी इस एक्सरसाइज में ये वाला। सर ये वाला आपका फेवरेट क्यों है? बेटा ये मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि 99.99 केस के अंदर इसको अप्लाई करने पर आंसर हमेशा आ जाता है। ऐसा है क्या? हाँ बेटा ऐसा ही है। साइन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और आप कॉसेक थीटा, आप हमेशा क्या करोगे, इनको ना कन्वर्ट करोगे। आप इनको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे आप बच्चों साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म के अंदर, ऑलवेज कन्वर्ट करोगे। फिर बोल रहा हूँ, जब भी आपको टेन थीटा दिखे, कॉट थीटा दिखे, कॉसेक थीटा दिखे, सेक थीटा दिखे, ऑलवेज कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस की फॉर्म में। 99.99% केस के अंदर आंसर आ जाता है बच्चों। एक दो केस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको डायरेक्टली सीन करना पड़ता है, और वो कैसे आएगा, मेजॉरिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद। समझ में आई बात? तो आज हम इस वीडियो यहीं एंड करते हैं और पूरा भरोसा करते हैं कि आप सारी प्रिपरेशन अपनी हार्ड वर्क के साथ करोगे, स्मार्ट वर्क के साथ करोगे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।